दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलॉजिज्म टॉपिक पे, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइलॉजिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने इस टॉपिक साइलॉजिज्म को समझने के लिए हमें वेन डायग्राम्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वेन डायग्राम्स ही हमें सबसे ईजीएस्ट मेथड प्रोवाइड करती हैं जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 वेन डायग्राम्स हैं हमारे यहाँ पे जिनके बारे में हमें पता होनी चाहिए, जिनसे हम हमारे बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होंगे। तो आइए इन वेन डायग्राम्स को पहले देखते हैं। सबसे पहली जो वेन डायग्राम है हमारी वो ये है ऑल ए आर बी। इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये जो ए है वो पूरे का पूरा बी में आ जाता है, यानी ऑल ए आर बी, यानी जो भी कुछ ए है वो बी में है, यानी बी का कुछ पोर्शन ए है। इन अदर वर्ड्स हम ये बता सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा सम ए आर बी, यानी ए और बी में कुछ पोर्शन कॉमन है, जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया है येलो शेड। ये इनके दरमियान कॉमन पोर्शन है, यानी हमारे पास जब भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा सम ए आर बी, उसके लिए हम इस तरह की वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी इन दो के दरमियान कुछ कॉमन है जिनको हमने यहाँ पे शेड कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरी वेन डायग्राम है हमारी यहाँ पे वो है नो ए आर बी, यानी ए की वेन डायग्राम ये है, बी ये है। इन दो को हम जोड़ के बीच में क्रॉस लगाते हैं, यानी कोई भी ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं है, यानी कोई भी ए बी नहीं है शॉर्ट में। इसके बाद जो चौथी वेन डायग्राम है हमारी यहाँ पे वो है सम ए और नॉट बी, यानी बी में से ए में से कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है ए का ये बी नहीं है, इसलिए मैंने इस ए के छोटे वाले पोर्शन को कनेक्ट किया है बी के साथ और बीच में क्रॉस लगाया है। तो 4 किस्म की वेन डायग्राम से फिर मैं बताता हूँ। ऑल ए आर बी, यानी पूरा का पूरा ए बी में है। सम ए आर बी, बी ए और बी के दरमियान कुछ कॉमन है जिसको मैंने शेड किया है, ये पोर्शन बीच में, बीच वाला। इसके बाद नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, ए और बी को सीधे कनेक्ट करेंगे, बीच में एक क्रॉस डालेंगे। इसके बाद सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ पोर्शन मैंने शेड कर लिया जो बी नहीं है, उसको मैंने बी के साथ कनेक्ट कर लिया और बीच में क्रॉस। इससे पहले हम अगर देखेंगे यहाँ पे कोई भी ए बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं कुछ ए का पोर्शन बी नहीं है, इसलिए मैंने ए के उस पोर्शन को शेड कर लिया और उसको कनेक्ट करके बी के साथ बीच में क्रॉस किया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ के भी कभार ऐसी हमें टर्मिनोलॉजी देता है, जैसे एनी, ईच, एवरी का मतलब ऑल ही होता है। यानी हमारे क्वेश्चन में जब भी एनी हो, ईच हो या एवरी हो, हम उसको कॉरस्पॉन्ड करेंगे ऑल के साथ। यानी जैसे हम ऑल इज बी, अगर हमारे पास एनी आए या ईच आए, एवरी, उसको हम कॉरस्पॉन्ड करेंगे ऑल के साथ, यानी वो ऑल ही होता है। इसी तरह ओनली ए इज बी, इसका मतलब ऑल ए आर बी होता है। एट लिस्ट सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली, ये भी सम ही होता है। इसी तरह नो वन, नन, नॉट सिंगल, नो होता है। कभी कभार एग्जामिनर हमें इस तरीके से देता है एट लिस्ट सम ए आर बी, इसका मतलब होता है सम ए आर बी, जो हमने पहले देखा, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है इनके दरमियान कॉमन होता है, यानी इसका डायग्राम एंड डायग्राम ऐसा बनता है। इसी तरह एवरी ए इज बी का मतलब होता है ऑल ए आर बी, और इसका जो डायग्राम है मैंने आपको पहले भी दिखाया था वो ऐसा आता है, यानी पूरा का पूरा ए बी में आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चूंकि हमने जो बेसिक वेन डायग्राम्स थी वो हमने सीख ली, अब हम एक क्वेश्चन की तरफ यहाँ देखते हैं। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो ये है सम क्यूट आर टाल, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है सम टाल आर रबिश, और तीसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है आर रबिश आर मैन। और हमारे पास कंक्लूजन्स हैं, 2 कंक्लूजन है हमारे पास 2 कंक्लूजन्स हैं, सम मैन आर टाल और दूसरा कंक्लूजन है सम क्यूट आर मैन। और हमें बताना है क्या पहला ट्रू है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, और नन ऑफ द अबव इज ट्रू। तो पहले अपना ये फार्मूला, पहले आपको एक फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बेसिकली वो प्रायोरिटी रूल है। हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई क्वेश्चन आएगा हम पहले ये कोशिश करेंगे कि हम आल वाली वेन डायग्राम्स बनाए, यानी उन स्टेटमेंट्स में जिनमें आल आता है हम पहले उसी की वेन डायग्राम बनाएंगे हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे ये जो सम वाली वेन डायग्राम्स हैं उनको हम बनाए, और लास्ट पे हमारे पास जो
नेगेटिव और नॉट वाली जो वेन डायग्राम्स है उनको बनाएं। क्योंकि हमने ऊपर 4 वेन डायग्राम्स देखी, आल की देखी, सम की देखी, और हमने देखा फिर 2 डायग्राम्स थी जिनमें नॉट आता है, यानी नो ए इज बी एंड सम ए आर नॉट बी। यानी प्रायोरिटी रूल ऐसा है, पहले हम आल बनाने की कोशिश करें, उसके बाद सम वाली वेन डायग्राम उसको बनाने की कोशिश करें, उसके बाद जो नेगेटिव है नॉट वाली वेन डायग्राम उनको बनाने की कोशिश करें। तो अगर इसी प्रायोरिटी रूल को जहन में रखें और इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हम पहले बनाएंगे सबसे पहले वेन डायग्राम किसकी, आर एबिशर मैन। उसके बाद जो सम सम की हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है, सम क्यूटा टाल और सम टाला रबिश, इनमें से हम देखेंगे कौन सी बनानी है। तो पहले बनाते हैं आल रबिश आर मैन। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ वेन डायग्राम आल रबिश आर मैन की। आल रबिश आर मैन यानी पूरा को पूरा रबिश मैन में आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सम क्यूटा टाल, चूंकि क्यूट भी नहीं है हमारे पास, टाल भी नहीं, हम दूसरे स्टेटमेंट की ओर देखेंगे। सम टाला रबिश, सम टाला रबिश यानी टाल और रबिश के दरमियान सम है, सम चूंकि आया है यहाँ पे इसलिए इंटरसेक्शन आएगा, यानी इनके दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, यानी टाल और रबिश के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, ठीक है। सम टालर रबिश, ठीक है। तो हमने 2 स्टेटमेंट्स देखी, आर रबिश आर मैन, उसके बाद सम टालर रबिश यानी टाल और रबिश के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है। अच्छा चलिए, इसके बाद हमारे पास है सम क्यूट आर टाल यानी इनके दरमियान क्यूट और टाल के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है। तो बनाते हैं सम क्यूट आर टाल, ठीक है, और इनके दरमियान ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन की ओर देखेंगे। पहला जो कंक्लूजन हमारे पास है वो है सम मैन आर टाल, यानी मैन, इस कंक्लूजन को ठीक होने के लिए क्या होना चाहिए, मैन और टाल के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन होना चाहिए। मैन के दरमियान मैन कौन सा है, ये है, टाल कौन सा है, ये है। अगर हम देखेंगे इसकी वेन डायग्राम ये है और इसकी वेन डायग्राम यहाँ से आती है, यानी मैन और टाल के दरमियान ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो कॉमन आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मैन और टाल के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है सम क्यूटर मैन। क्यूट कहाँ पे है, यहाँ पे, मैन कहाँ पे है, यहाँ पे, क्या इसके सर्कल, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ रेड से, क्यूट का सर्कल ये है, मैन का सर्कल ये है। इनके दरमियान चूंकि कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास था वो मैन का था और टाल का था, इनके दरमियान चूंकि ये जो पोर्शन है वो कॉमन है, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हुई है, सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स, आर रैट्स आर बैट्स, और हमारे पास 4 कंक्लूजन्स हैं। सम कैट्स आर बैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल टेबल्स आर कैट्स एंड ऑल बैट्स आर कैट्स। हमें बताना है कि इनमें से ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, नन ऑफ दिस। फॉलो मतलब ट्रू होना, ठीक। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले प्रायोरिटी रूल के हिसाब से हम सबसे पहले आल वाली जो स्टेटमेंट्स है उनका वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सम वाली और उसके बाद नेगेटिव वाली। चूंकि यहाँ पे आल और सम ही है, पहले हम आल की बनाएंगे उसके बाद सम की। चलिए बनाते हैं, दोनों में से कोई भी एक बनाएंगे आल वाली में जो है। चलो बनाते हैं, आर रैट्स आर बैट्स। ऑल रैट्स आर बैट्स, ऑल रैट्स आर बैट्स, ठीक है। यानी आ रैट जो पूरा का पूरा आएगा बैट्स में, क्योंकि ऑल रैट्स आर बैट्स। इसके बाद हमारे पास है ऑल बैट्स आर टेबल्स, यानी बैट जो है वो पूरा का पूरा किस में आएगा, टेबल्स में, ठीक है। यानी मैं एक यहाँ पे और एक सर्कल बनाऊंगा, ये है किसका, टेबल्स का। यानी ऑल रैट्स आर बैट्स, यानी रैट्स पूरा का पूरा बैट्स में है। इसके बाद ऑल बैट्स आर टेबल्स, यानी बैट जो पूरा का पूरा आएगा किस में आएगा, टेबल्स में आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है तीसरा स्टेटमेंट सम, सम कैट्स आर रैट्स,
सम कैट्स आर रैट्स, यानी कुछ कैट्स रैट्स हैं। चलिए बनाते हैं। सम कैट्स आर रैट्स, यानी कैट्स और रैट्स में कुछ पोर्शन कॉमन है। ठीक है, अच्छा देखते हैं कंक्लूजन्स की ओर। पहला कंक्लूजन जो हमारे पास है, सम कैट्स आर बैट्स, यानी कैट्स और बैट्स में कुछ पोर्शन कॉमन है। कैट कौन सी है, ये है। बैट कौन सा है, ये है। क्योंकि बैट वाला सर्कल, ठीक है, यहाँ पे कलर में डिफरेंट लगाता हूँ। बैट वाला सर्कल ये वाला है, ये वाला सर्कल बैट का है, और कैट वाला सर्कल ये है। चूंकि इनके दरमियान ये कुछ पोर्शन कॉमन है, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सम कैट्स आर बैट्स। अच्छा, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल बैट्स आर रैट्स, यानी ऑल बैट्स आर रैट्स, यानी बैट्स पूरा का पूरा किस में है, रैट्स में। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैट्स आर बैट्स, यानी सारे के सारे रैट्स बैट्स हैं, लेकिन सारे के सारे बैट्स रैट्स नहीं है। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। इस स्टेटमेंट को ठीक होने के लिए रैट जो है और बैट जो है, ऑल बैट्स आर रैट्स, यानी बैट्स पूरा का पूरा किस में आना चाहिए था, रैट्स में। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ रैट्स का पूरा किस में है, बैट्स में। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, तीसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ऑल टेबल्स आर कैट्स, तमाम टेबल्स कैट्स हैं, यानी सॉरी, ऑल टेबल्स आर कैट्स, यानी तमाम टेबल्स किस में है, कैट्स, यानी तमाम का तमाम टेबल्स जो वेन डायग्राम है वो किस में आना चाहिए, कैट्स में। टेबल्स का कौन सा है, ये वाला। कैट्स का कौन सा है, ये वाला। लेकिन चूंकि टेबल्स पूरा का पूरा कैट्स में नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, तमाम टेबल्स कैट्स में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैट्स और टेबल्स के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, पूरा का पूरा टेबल्स कैट्स में नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल बैट्स आर कैट्स, तमाम बैट्स कैट्स है, तमाम बैट्स कैट्स है। यहाँ पे भी वैसी सिचुएशन है, क्योंकि कैट्स और बैट्स के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, लेकिन पूरा का पूरा जो बैट्स है, पूरा का पूरा जो बैट्स है वो कैट्स में नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी ओनली फर्स्ट इज ट्रू। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ द अबो, चूंकि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, चूंकि सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी गलत है। ओनली सेकंड फॉलो, चूंकि सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड ट्रू नहीं है ऊपर वाले स्टेटमेंट्स में, ये भी गलत है। फर्स्ट एंड फॉलो कर रहा है, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबो करेक्ट है, क्योंकि ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ओके, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है। मोस्ट CPUs आर कीबोर्ड्स, नो कीबोर्ड इज ए माउस, एंड ऑल माउसेज आर CPUs। और हमारे पास 4 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा ट्रू है। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो वीडियो को एक बार पास कीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को एटलीस्ट एक ट्राई दी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रायोरिटी रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ऑल वाली जो स्टेटमेंट्स है उनका वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी पहला जो वेन डायग्राम बनाएंगे हम वो इस स्टेटमेंट का बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास सम आता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे जो कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है वो मोस्ट का इस्तेमाल किया गया हुआ है। अगर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए कभी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट देता है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था मोस्टली, एटलीस्ट, मोस्ट, जनरली, इन सब का मीनिंग क्या होता है, सम। यानी मोस्ट CPUs आर कीबोर्ड्स, इट इज सिमिलर टू सेइंग सम CPUs आर कीबोर्ड्स, यानी मोस्ट का मतलब सम ही होता है। यानी सेकंड वाला जो वन डायग्राम है वो हम इसी स्टेटमेंट का बनाएंगे, और लास्ट में नेगेटिव स्टेटमेंट्स का वन डायग्राम हम बनाते हैं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट हमारे पास बचा है नो वाला, तो तीसरा वन डायग्राम हम उसी का बनाएंगे। इस प्रायोरिटी रूल को फॉलो करने से हमें एक आसानी आ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए बनाते हैं वन डायग्राम। सबसे पहले ऑल माउसेज, सॉरी यहाँ पे हमें जगह बच जानी चाहिए। ऑल माउसेज आर
ऑल माउसेस आर सीपीयूज, यानी माउस पूरा का पूरा किस में आएगा, सीपीयू में आएगा। इसके बाद हमें ये बताता है दूसरा स्टेटमेंट, जो हमें दूसरा जो वेन डायग्राम हमें यहाँ पे बनाना है वो ये बनाना है मोस्ट सीपीयूज और कीबोर्ड्स, यानी सम सीपीयूज और कीबोर्ड्स, यानी कीबोर्ड्स और सीपीयूज के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है। बनाते हैं, कीबोर्ड और सीपीयू के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, उसी का मतलब होता है सम सीपीयूज आर कीबोर्ड्स। ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट, नो कीबोर्ड इज अ माउस, कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है। ठीक है। हमारे पास कीबोर्ड कौन सा है, कीबोर्ड वाला हमारे पास ये है, माउस वाला हमारे पास ये है, यानी इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, माउस और कीबोर्ड। ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत कर लीजिए कीबोर्ड और शाबाश सीपीयू के दरमियान, कीबोर्ड और सीपीयू के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है माउस और कीबोर्ड, यानी माउस और कीबोर्ड इनके दरमियान कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है। नो कीबोर्ड इज अ माउस, नो कीबोर्ड इज अ माउस, पहले ही मैंने आपको इसका वेन डायग्राम बना के दिया है। चलिए स्टेटमेंट्स की ओर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कंक्लूजन जो हमारे पास है वो है सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू, यानी थोड़े बहुत कीबोर्ड क्या है, सीपीयू, यानी कीबोर्ड्स और सीपीयू के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है। देखते हैं कीबोर्ड कहाँ पे है, कीबोर्ड वाला हमारे पास यहाँ पे है कीबोर्ड। अच्छा, सीपीयू कहाँ पे है हमारे पास, सीपीयू यहाँ हमारे पास यहाँ पे है। नेचुरली इनके दरमियान एक पोर्शन कॉमन है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि कीबोर्ड और सीपीयू के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है, इसलिए सम कीबोर्ड्स और सीपीयू ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है। इसके बाद ऑल सीपीयू आर माउस, तमाम सीपीयू माउस में है, यानी पूरा का पूरा जो सीपीयू का वेन डायग्राम है वो किस में आना चाहिए, माउस में। यहाँ पे देख लेते हैं, सीपीयू यहाँ पे है, माउस यहाँ पे है। हम देख रहे हैं सीपीयू और माउस, माउस है, माउस जो है वो पूरा का पूरा किस में है, सीपीयू में है, लेकिन सीपीयू पूरा का पूरा माउस में नहीं है, उल्टा हमारे पास यहाँ पे है, माउस पूरा का पूरा सीपीयू में है लेकिन सीपीयू पूरा का पूरा माउस में नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए ऐसा वेन डायग्राम होना चाहिए था। ठीक है, सॉरी, ऐसा वेन डायग्राम नहीं होना चाहिए था, हमारे पास वेन डायग्राम होना चाहिए था ऐसा, तमाम का तमाम सीपीयू किस में होना चाहिए था, माउस में, लेकिन हमारे पास क्या है, उल्टा है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, नो माउस इज ए कीबोर्ड, कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है। पेन चेंज करके देखता हूं मैं यहाँ पे, कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है। माउस वाला कौन सा है, ये वाला है, कीबोर्ड वाला कौन सा है, ये वाला है, इनके दरमियान क्या है, क्रॉस है, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू आ गया, थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू आ गया। चौथा देख लेते हैं, सम माउस और कीबोर्ड, यानी माउस और कीबोर्ड के दरमियान कुछ पोर्शन कॉमन है। माउस कौन सा है, ये है, कीबोर्ड कौन सा है, ये है, इनके दरमियान, माउस और कीबोर्ड के दरमियान कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, इनके दरमियान क्रॉस लगा हुआ है, यानी कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है, इसलिए जो चौथा स्टेटमेंट है वो फॉल्स बन जाता है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो ट्रू आएगा, यानी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो बाकी वाली केसेस हैं साइलॉजिज्म के बारे में वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है नया है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।